नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दुनिया वाले और मैं हूं आयुष। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसने अचानक से मिडिल ईस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड की राजदूतियों की दिशा बदल दी है। अब्राहम समझौते की बात करेंगे आज, लेकिन खास बात यह है कि इस बार चर्चा के केंद्र में सिर्फ अरब देश नहीं, इसमें अब शामिल हुआ है सेंट्रल एशिया का देश कजाकिस्तान, और चर्चा हो रही कि अगला नाम हो सकता है सऊदी अरबिया। और साथ ही सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान भी इस क्लब में शामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान को आज डॉलर की भूख है। वो सैन्य वित्तीय मदद ढूंढ रहा है पूरी दुनिया में, और इजराइल को मान्यता देना उसे एक रास्ता हो सकता है। तो सबसे पहले समझिए कि ये समझौता क्या है, यानी कि अब्राहम समझौता क्या है। साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की उपलब्धि के रूप में आया था, जब अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने इजराइल को मान्यता दी और इसके बदले में उन्होंने डिप्लोमेटिक और आर्थिक रिश्ते स्थापित कर लिए। पहले बहरीन, यूएई ने इजराइल को मान्यता दी थी, उसके बाद मोरक्को, सूडान जैसे देशों ने भी इसमें अपना नाम जोड़ लिया। इसका अर्थ यह था कि अरब मुस्लिम दुनिया में इजराइल के प्रति अब विरोध की बजाय साधारण मान्यता यानी कि नॉर्मलाइजेशन की दिशा में आगे कदम बढ़ चुका है। अब कजाकिस्तान का शामिल होना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अब नए डेवलपमेंट में कजाकिस्तान ने इस समझौते में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, बड़ी घोषणा कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कजाकिस्तान तो पहले से ही इजराइल को मान्यता देता था। सही है, लेकिन इस शामिल होने का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। यह पहला हिस्सा है जो सेंट्रल एशिया से आया है, जो रूस और चीन के प्रभाव क्षेत्र में माना जा रहा है। इस कदम से अमेरिका को संकेत मिलते हैं कि उसका मध्य एशिया में प्रभाव अभी भी है। वैश्विक राजनीति में भी यह माना जा रहा है कि अब्राहम समझौते एक नई फेज में जा रहे हैं। केवल अरब देश नहीं, बल्कि मुस्लिम बहुल दुनिया के अन्य हिस्से भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। अब सबसे चर्चित सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब भी जल्द इस समझौते में शामिल हो जाएगा। तो कई एक्सपर्ट और पूर्व अमेरिकी अधिकारी ये मानते हैं कि सऊदी अरब इस दिशा में गंभीर है। ट्रंप ने कहा था कि आने वाले समय में सऊदी अरब भी मुख्य रूप से शामिल हो सकता है। ये शामिल होना सऊदी के लिए रणनीतिक लाभ भी होगा और इजराइल और अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार होगा। निवेश के द्वार खुल जाएंगे, तकनीकी और सुरक्षा साझेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, सऊदी ने कहा है कि वो पहले फिलिस्तीन की राज स्थिति पर समाधान देखना चाहता है, इसलिए शामिल होने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुई है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पड़ोसी पाकिस्तान जो इस वक्त जूझ रहा है अपने ही आतंकियों से। भारत का पड़ोसी, मुस्लिम बहुल देश और लंबे समय से इजराइल को मान्यता नहीं देने वाला देश। पाकिस्तान के पास आज बहुत दबाव है, शिक्षित युवा, सीमित संसाधन, बड़ी सेना और लगातार बढ़ती आर्थिक चुनौतियां। चीन ने कह दिया है कि जो लोन दे रखे हैं उन्हें वापस कर दो भैया। यह संकेत है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद की जरूरत हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक रास्ता हो सकता है कि अगर वो इजराइल को दो राष्ट्र सिद्धांत के तहत मान्यता दे दें और अब्राहम समझौते को ज्वाइन कर ले, तो उसे अमेरिका और अरब देशों से सहायता पैकेज मिल सकता है, वो भी ऋण के रूप में। हां, पाकिस्तान ने अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसा फैसला नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्टों में यह चर्चा फिर से उभर चुकी है कि अगर सऊदी शामिल हो जाएगा तो हम क्यों पीछे रहेंगे भैया। और सच यह है कि पाकिस्तान अब डॉलर यूनाइटेड हो चुका है, उसके लिए सुरक्षा मदद और निवेश बहुत मायने रखते हैं। चलिए अब कारणों की बात करें। इस बदलाव के पीछे क्या क्या रणनीतिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है अमेरिका का दबाव और मध्य एशिया मिडिल ईस्ट रणनीति। अमेरिका चाह रहा है कि इजराइल को घेरे में लेने वाले देश कम हो जाए और वो अपने प्रभाव को फिर से मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में बनाए। कजाकिस्तान का शामिल होना इस दिशा में एक बड़ा संकेत है। दूसरा पॉइंट यह बनता है कि अरब और मुस्लिम देशों का बदलाव, तेल की कमी, निवेश की आवश्यकता और तकनीकी साझेदारी। बेहतर भविष्य के लिए अरब देश अब इजराइल के साथ खुलकर काम करना चाहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और खतरनाक पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान सऊदी का संयुक्त सुरक्षा समझौता। पिछले कुछ महीने में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रक्षा में समझौते किए हैं, जिससे पाकिस्तान की भूमिका भी बदलती दिख रही है। अब चौथा है आर्थिक मदद और सुरक्षा का मेल। पाकिस्तान के लिए चुनौतियां स्पष्ट हैं, ऊर्जा संकट, कर्जा, सैनिकों की जरूरतें। इजराइल मान्यता उसके लिए आर्थिक चाल बन सकती है। अब भारत के लिए क्या मायने रखता है ये सब, ये जान लीजिए। दरअसल भारत भी दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है और उसने सऊदी, इजराइल, अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारे हैं, अच्छे बनाए हैं।
तो इस बदलाव से भारत को भी रणनीतिक असर दिख सकता है। अगर सोचिए सऊदी और पाकिस्तान दोनों मान्यता पथ पर आगे बढ़ जाए तो भारत को पड़ोसी क्षेत्र में रोल मॉडल का दर्जा मिल सकता है। वही भारत सऊदी ऊर्जा भागीदार और भारत इजराइल रक्षा साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि अब्राहम समझौते का नया चरण शुरू हो गया है, जहां केवल अब देश नहीं बल्कि मुस्लिम बहुल सेंट्रल एशिया भी शामिल हो रहा है। और अगला बड़ा मोड़ हो सकता है सऊदी अरब का शामिल होना। वहीं पाकिस्तान का शामिल होना तुरंत तो संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन डॉलर आर्थिक कारणों से उसकी भूमिका अब बदलती हुई दिख रही है। इन परिस्थितियों में वो उसे ला रही है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा दिखाया है कि इजराइल उसका दुश्मन है, लेकिन अगर वो डॉलरों के लिए गिर जाएगा इजराइल के पैर पर तो ये कहीं ना कहीं भारत की भी जीत होगी, क्योंकि इजराइल को पता है कि कभी भी पाकिस्तान सही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान मान्यता दे देता है तो कहीं ना कहीं ये भारत की जीत इसलिए होगी क्योंकि पाकिस्तान फिर चाहकर भी भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। और दूसरी तरफ यूएन में जो भारत के कश्मीर पर वो बकबक करता है उस पर भी इजराइल उसको संतुलित कर देगा, समझा देगा, जैसा कि रूस और भारत के कुछ मित्र देशों ने, फ्रांस वगैरह ने लगातार पाकिस्तान को समझाया है कि देखो भारत से भिड़ना आपके लिए आसान नहीं है, इसलिए चुपचाप आप अपने देश की सुरक्षा करो, अपने देश के लिए तरक्की करो और आप इन सब चीजों में मत पड़ो। लेकिन यहां पर दूसरा पॉइंट यह भी बनता है कि अगर यह अब्राहम समझौता हो जाता है, पाकिस्तान शामिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यह भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि भारत हमेशा इजराइल को अपना पक्का यार, जिगरी यार मानता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत को एक दुश्मन की नजर से देखता है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद पलते हैं, आतंकी कश्मीर आते हैं, भारत के जवानों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, भारत के कश्मीर में नागरिकों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार सेना टूट जाती है उन पर और टूटकर उन्हें जहन्नुम भेज देती है। इसलिए पाकिस्तान क्या करेगा ये तो समझना सबके लिए बेहद जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होगा अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका की सत्ता में बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप अगर एक छींक भी दे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं वो सहम जाते हैं। और आसिम मुनीर की बात करें तो आसिम मुनीर लगभग मौलाना की कैटेगरी में आते हैं और वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि वो देश को कट्टरपंथ की राह पर ले जाए। तरक्की के लिए आसिम मुनीर ने कभी सोचा ही नहीं है, और ये बात सच्चाई है और सच्चाई बोलना हमारा काम है। खैर, अगर पाकिस्तान ने सच में इजराइल को मान्यता दे दी तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कदम नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति में भूचाल हो जाएगा। और हम उस समय के गवाह होंगे जब डॉलर मोटिव के चलते पुराने शत्रु सैन्य साझेदार बन जाएंगे। ऐसे में आपसे सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान सच में इस समझौते में शामिल हो जाएगा केवल चंद डॉलर के लिए, या ये सिर्फ चर्चा स्तर पर ही रहेगा? नीचे आप कमेंट कर जरूर बताएं। अब अंत में आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है अब्राहम समझौते से भारत को फायदा होगा या फिर पाकिस्तान को? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं दुनिया वाले में कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।